राजा भगीरथ का भृगु जी के आश्रम पर जाकर सत्संग लाभ करना तथा हिमालय पर घोर तपस्या करके भगवान विष्णु और शिव की कृपा से गंगा जी को लाकर पितरों का उद्धार करना। नारद जी ने पूछा, मुनि हिमालय पर्वत पर जाकर राजा भगीरथ ने क्या किया? वे गंगा जी को किस प्रकार ले आए, ये मुझे बताने की कृपा करके कहे। श्री सनक जी ने कहा, मुनि महाराज भगीरथ जटा और चीर धारण करके तपस्या के लिए हिमालय पर जाते हुए गोदावरी नदी के तट पर पहुंचे। वहां उन्होंने महान वन में महर्षि भृगु का उत्तम आश्रम देखा, जो कृष्णसार मृगों से भरा हुआ था और चमरी गायों का समूह अपनी पूछे हिलाकर मानो उस आश्रम को चवर डुला रहा था। मालती, जूही, कुंद, चंपा और अस्वस्थ उस आश्रम को विभूषित कर रहे थे। वहां चारों ओर भांति भांति के फूल खिले हुए थे। ऋषि मुनियों का समुदाय वहां निवास करता था। वेदों और शास्त्रों का महान घोष आकाश में गूंज रहा था। महर्षि भृगु के ऐसे आश्रम में राजा भगीरथ ने प्रवेश किया। भृगु जी परब्रह्म के स्वरूप का प्रतिपादन कर रहे थे। शिष्यों की मंडली उन्हें घेर कर बैठी थी। तेज में वे भगवान सूर्य के समान थे। राजा भगीरथ ने वहां उसका दर्शन किया और उसके चरण ग्रहण आदि विधि से उन ब्राह्मण शिरोमणि की वंदना की। साथ ही भृगु जी ने भी सम्मान पूर्वक राजा का आतिथ्य सत्कार किया। महर्षि भृगु के द्वारा आतिथ्य सत्कार हो जाने पर राजा भगीरथ उन मुनीश्वर से हाथ जोड़कर विनय पूर्वक बोले। भगीरथ ने कहा, भगवान आप सब धर्मों के ज्ञाता तथा संपूर्ण शास्त्रों के विद्वान है। मैं संसार बंधन के भय से डरकर अपने इस मनुष्यों के उद्धार का आपसे मनुष्यों के उद्धार का उपाय पूछता हूँ। सर्वज्ञ मुनि सत्तम, यदि मैं आपका कृपा पात्र हो तो जिस कर्म से भगवान संतुष्ट होते हैं वह मुझे बताइए। भृगु ने कहा, राजन तुम्हारी अभिलाषा क्या है ये मुझे मालूम हो गई। तुम पुण्यात्माओं में श्रेष्ठ हो, अन्यथा तुमने अपने समस्त कुल का उद्धार करने की योग्यता तुम में कैसे आती? भूपाल, जो कोई भी क्यों न हो, यदि वह शुभ कर्म के द्वारा अपने कुल के उद्धार की इच्छा रखता है तो उसे नर रूप में साक्षात नारायण ही समझना चाहिए। राजेंद्र, जिस कर्म से प्रसन्न होकर देवेश्वर भगवान विष्णु मनुष्यों को अभिष्ट फल प्रदान करते हैं वह बतलाता हूँ। एकाग्र चित्त होकर सुनो। राजन, तुम सदा सत्य का पालन करो और अहिंसा धर्म में स्थित रहो। सदा संपूर्ण प्राणियों के हित में लगे रहकर कभी भी झूठ न बोलो। दुष्टों का साथ छोड़ दो। सत्संग का सेवन करो, पुण्य करो और दिन रात सनातन भगवान विष्णु का स्मरण करते रहो। भगवान महाविष्णु की पूजा करो और उत्तम शांति का आश्रय लो। द्वादशाक्षर अथवा अष्टाक्षर मंत्र जपो, उससे तुम्हारा कल्याण होगा। भगीरथ ने पूछा, मुने सत्य कैसा कहा गया है? संपूर्ण भूतों का हित क्या है? अनृत मतलब झूठ कैसे कहते हैं, किसे कहते हैं? दुष्ट कैसे होते हैं? कैसे लोगों को साधु कहा गया है? तथा पुण्य कैसा होता है? भगवान विष्णु का स्मरण कैसे करना चाहिए और उनकी पूजा भी कैसे होती है? मुने शांति किसे कहा गया है? अष्टाक्षर मंत्र क्या है? तत्वार्थ के ज्ञाता महर्षि द्वादशाक्षर मंत्र क्या होता है? मुझ पर बड़ी भारी कृपा करके इन सब की व्याख्या करे। भृगु ने कहा, महाप्राज्ञ, बहुत अच्छा, तुम्हारी बुद्धि बहुत उत्तम है। भोपाल, तुमने मुझसे जो कुछ पूछा है वह सब तुम्हें बताता हूँ। विद्वान पुरुष यथार्थ कथन को सत्य कहते हैं। धर्मपरायण मनुष्यों को इस प्रकार सत्य बोलना चाहिए कि धर्म का विरोध न होने पाए। इसलिए साधु पुरुष देश काल आदि का विचार करके स्वधर्म का विरोध न करते हुए जो यथार्थ वचन बोलते हैं वह सत्य कहलाता है। राजन, संपूर्ण जीवों में से किसी को भी क्लेश न देना है, उसका नाम अहिंसा है। वह संपूर्ण कामनाओं को देने वाली बताई गई है। धर्म के कार्य में सहायता पहुंचाना और अधर्म के कार्य का विरोध करना उसे धर्मज्ञ पुरुष संपूर्ण लोगों का हित साधन कहते हैं। धर्म और अधर्म का विचार न करके केवल अपनी इच्छा के अनुसार कहना असत्य है। उसे सब प्रकार के कल्याण का विरोधी समझना चाहिए। राजन, जिसकी बुद्धि सदा कुमार्ग में लगी रहती है, जो सदा
सब लोगों से द्वेष रखने वाले और मूर्ख हैं, उन्हें संपूर्ण धर्मों से बहिष्कृत दुष्ट मानना पुरुष जानना चाहिए। जो लोग धर्म और अधर्म का विवेक करके वेदोक्त मार्ग पर चलते हैं तथा साधु लोगों के हित में संलग्न रहते हैं, उन्हें साधु कहा गया है। जो भगवान की भक्ति में सहायक है, साधु पुरुष जिसका पालन करते हैं तथा जो अपने लिए भी आनंद पूर्वक है, उसे धर्म कहते हैं। यह संपूर्ण जगत भगवान विष्णु का स्वरूप है। विष्णु सबके कारण है और मैं भी विष्णु हूँ। ये जो ज्ञान है उसी को भगवान विष्णु का स्मरण समझना चाहिए। भगवान विष्णु सर्वदेव मई है, मैं विधि पूर्वक उनकी पूजा करूंगा। इस प्रकार से जो श्रद्धा होती है वह उसकी भक्ति कही गई है। श्री विष्णु सर्वभूत स्वरूप है, सर्वत्र परिपूर्ण सनातन परमेश्वर है। इस प्रकार जो भगवान के प्रति अभेद बुद्धि होती है उसका नाम समता है। राजन, शत्रु और मित्रों के प्रति समान भाव हो, संपूर्ण इंद्रिया अपने वश में हो और देववश जो कुछ मिल जाए उसमें संतोष रहे तो उस स्थिति को शांति कहते हैं। राजन, इस प्रकार तुम्हारे इस सभी प्रश्नों की व्याख्या हो गई। ये सब विषय मनुष्यों को सिद्धि प्रदान करने वाले हैं और समस्त पाप राशियों का वेग पूर्वक नाश करने के एक साधन है। अष्टाक्षर मंत्र सब पापों का नाश करने वाला है। राजेंद्र, मैं उसका स्वरूप तुम्हें बतलाता हूँ। ये समस्त पुरुषार्थों का एकमात्र साधन भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाला तथा संपूर्ण सिद्धियों को देने वाला है। ओम नमो नारायण, यही अष्टाक्षर मंत्र है, इसका जप करना चाहिए। महाराज, ओम नमो भगवते वासुदेवा, ये द्वादशाक्षर मंत्र कहा गया है। राजन, इस अष्टाक्षर और द्वादशाक्षर दोनों मंत्रों का समान फल है। इनकी प्रवृत्ति और निवृत्ति इन दोनों मार्ग वालों के लिए समता बताई गई है। इन दोनों मंत्रों के जप के लिए भगवान का ध्यान इस प्रकार करना चाहिए। भगवान नारायण अपने हाथों में शंखचक्र और गदा धारण किए शांत भाव से विराजमान है। रोग और शोक उनका कभी स्पर्श नहीं करते। उसके वामांग में लक्ष्मी जी विराजमान रही है। वे सर्वशक्तिमान प्रभु सबको अभयदान कर रहे हैं। उसके मस्तक पर किरीट और कानों में कुंडल शोभा पाते हैं। वे नाना प्रकार के अलंकारों से सुशोभित हैं। गले में कौस्तुभ मणि और वनमाला धारण किए हुए हैं। उनका वक्षस्थल श्री वित्स के चिन्ह से वे पीताम्बरधारी भगवान देवताओं और दानवों से भी वंदित है। उसका आदि और अंत नहीं है। वे संपूर्ण मनोवांछित फलों के दान देने वाले हैं। इस प्रकार भगवान का ध्यान करना चाहिए। वे अंतर्यामी ज्ञान स्वरूप सर्वव्यापी तथा सनातन है। राजा भगीरथ, तुमने जो कुछ पूछा वह सब इस रूप से मैंने बता दिया है। तुम्हारा कल्याण हो। अब सुखपूर्वक तपस्या में सिद्धि प्राप्त करने के लिए जाओ। महर्षि भृगु के ऐसा कहने पर राजा भगीरथ बहुत प्रसन्न हुए और तपस्या के लिए वन में गए। हिमालय पर्वत पर पहुंचकर वहां के मनोहर पावन प्रदेश में स्थित नादेश्वर महाक्षेत्र में उन्होंने अत्यंत दुष्कर तपस्या की। राजा तीनों काल स्नान करते कंद मूल तथा फल खाकर रहते और उसी से आए हुए अतिथियों का सत्कार भी करते थे। वे प्रतिदिन होम में तत्पर रहते। संपूर्ण भूतों के हितैषी होकर शांत भाव से वे स्थित थे। उन्होंने भगवान नारायण की शरण ले रखी थी। पत्र, पुष्प, फल और जल से वे तीनों काल श्री हरि की आराधना करते थे। इस प्रकार अत्यंत धैर्य पूर्वक भगवान नारायण का ध्यान करते हुए वे सूखे पत्ते खाकर रहने लगे। तदनंतर परम धर्मात्मा राजा भगीरथ ने प्राणायाम करते हुए श्वास बंद करके तपस्या करना प्रारंभ किया, जिनका कहीं अंत नहीं है। ये जो किसी से पराजित नहीं होते, उन्हीं श्री नारायण देव का चिंतन करते हुए वे 60,000 वर्षों तक श्वास रोके रहे। उस समय राजा की नासिका के छिद्र से भयंकर अग्नि प्रकट हुई। उसे देखकर सब देवता थरार उठे और उस अग्नि से संतप्त होने लगे। फिर वे देवेश्वर गण क्षीर सागर के तट पर पहुंचे, जहाँ जगदीश्वर श्रीहरि निवास करते हैं। पहुंचकर भगवान महाविष्णु की शरण में गए और शरणागतों की रक्षा करने वाले देवेश्वर भगवान की इस प्रकार स्तुति करने लगे। देवताओं ने कहा, जो जगत के एकमात्र स्वामी तथा स्मरण करने वाले भक्तजनों के समस्त पीड़ा दूर करने वाले हैं, उन परमेश्वर श्री विष्णु को हम नमस्कार करते हैं। ज्ञानी पुरुष उन्हें स्वभावत शुद्ध सर्वत्र परिपूर्ण एवं ज्ञान स्वरूप कहते हैं। श्रेष्ठ योगीजन जिनका ध्यान सदा करते हैं, जो परमात्मा अपनी इच्छा के अनुसार शरीर धारण करके देवताओं को कार्य सिद्ध करते हैं, यह संपूर्ण जगत जिसका स्वरूप है तथा जो जगत के आदि स्वामी है,
उन भगवान पुरुषोत्तम को हम प्रणाम करते हैं, जिनके नाम का संकीर्तन करने मात्र से दुष्ट पुरुषों के भी समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जो सबके शासक स्तवन करने योग्य एवं पुराण पुरुष हैं, उन भगवान विष्णु को हम पुरुषार्थ सिद्धि के लिए नमस्कार करते हैं। सूर्य आदि जिसके तेज से प्रकाशित होते हैं और कभी भी जिनकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करते, जो संपूर्ण देवताओं के अधीश्वर तथा पुरुषार्थ रूप है, उन काल स्वरूप श्री हरि को हम नमस्कार करते हैं। जिनकी आज्ञा के अनुसार ब्रह्मा जी इस जगत की सृष्टि करते हैं, रुद्र संहार करते हैं और ब्राह्मण लोग श्रुतियों के द्वारा सब लोगों को पवित्र करते हैं। उन गुणों के भंडार और सबके उपदेशक गुरु है, उस जो गुणों के भंडार और सबके उपदेशक गुरु है, उन आदिदेव भगवान विष्णु की हम शरण में आए हैं। जो सबसे श्रेष्ठ वर्ण करने योग्य तथा साधु और मधु और केटप को मारने वाले हैं। देवता और दैत्य भी जिनकी चरण पादुका का पूजन करते हैं, जो श्रेष्ठ भक्तों की मनोवांछित कामनाओं की सिद्धि के कारण है तथा एकमात्र ज्ञान द्वारा जिसके तत्व का बोध होता है, उन दिव्य शक्ति संपन्न भगवान को हम प्रणाम करते हैं। जो आदि मध्य और अंत से रहित अजन्मा अनादि अविद्या नामक अंधकार का नाश करने वाले सच्चित परमानंद घन स्वरूप तथा रूप आदि से रहित है, उन भगवान महेश्वर को हम प्रणाम करते हैं। जो जल में शयन करने के कारण नारायण सर्वव्यापी होने से विष्णु, अविनाशी होने से अनंत और सबके शासक होने से ईश्वर कहलाते हैं। अपने श्री अंगों पर रेशमी पीताम्बर धारण करते हैं। ब्रह्मा तथा रुद्र आदि जिनकी सेवा में लगे रहते हैं, जो यज्ञ के प्रेमी, यज्ञ कराने वाले, विशुद्ध सर्वोत्तम एवं अव्यय है, उन भगवान विष्णु को हम नमस्कार करते हैं। इंद्र आदि देवताओं के इस प्रकार स्तुति करने पर भगवान महाविष्णु ने देवताओं को राजसी भगीरथ का चरित्र बताया। नारद जी फिर उन सबको आश्वासन तथा अभय देकर निरंजन भगवान विष्णु उस स्थान पर गए जहाँ राजसी भरत तपस्या करते थे। संपूर्ण जगत के गुरु शंख चक्रधारी सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री हरि ने राजा भगीरथ को प्रत्यक्ष दर्शन दिया। राजा ने देखा सामने कमलनयन भगवान विराजमान है, उनकी प्रभा से संपूर्ण दिगंतगत उद्भासित हो रहा है। उसके अंगों की क्रांति अलसी के फूल की भांति श्याम है। कानों में जलमलाते हुए कुंडल उनकी शोभा बढ़ा रहे हैं। चित्त ने घुंघराले केशों वाले मुखारविंद से सुशोभित है। मस्तक पर जगमगता हुआ मुकुट उसके स्वरूप को और भी प्रकाश पूर्ण किए देता है। वक्षस्थल में श्रीवत्स का चिन्ह और कौस्तुभ मणि है, वे मनमाला से विभूषित हैं। उनकी भुजाएं बड़ी बड़ी है, वो अंग अंग से उदारता टपक रही है। उसके चरणारविंदों लोकेश ब्रह्मा जी के द्वारा पूजित है। भगवान की ये झांकी देखकर राजा भगीरथ भूतल पर दंड की भांति पड़ गए। उसका कंधा झुक गया और वे बार बार प्रणाम करने लगे। उनका हृदय अत्यंत हर्ष से भरा हुआ था, शरीर में रोमांच आया था और वे गदगद कंठ से कृष्ण 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 श्री कृष्ण इस प्रकार उच्चारण कर रहे थे। अंतर्यामी जगत गुरु भगवान विष्णु भगीरथ पर प्रसन्न थे। उन भूत भावन भगवान ने करुणा से भरकर कहा। श्री भगवान बोले, महाभाग भगीरथ, तुम्हारा भविष्य सिद्ध होगा। तुम्हारे पूर्व पितामह मेरे लोकों में आ जाएंगे। राजन, भगवान शिव मेरे दूसरे स्वरूप है। तुम यथाशक्ति स्तुति पाठ करके उसका स्तवन करो। वे तुम्हारा संपूर्ण मनोरथ तत्काल सिद्ध करेंगे। जिन्होंने अपनी शरण में आए हुए चंद्रमा को स्वीकार किया है, वे बड़े शरणागत वत्सल है। अतः स्तोत्रों द्वारा स्तवन करने योग्य उन सुखदाता ईशान की तुम आराधना करो। अनादि अनंत देव महेश्वर संपूर्ण कामनाओं तथा फलों के दाता हैं। राजन, तुमने भलीभांति पूजित होकर वे शीघ्र तुम्हारा कल्याण करेंगे। मुनिश्रेष्ठ नारद, तीनों लोकों के स्वामी देवेश्वर भगवान अच्युत ऐसा कहकर अंतर्ध्यान हो गए। वे फिर वे राजा भगीरथ भी उठे। द्विजश्रेष्ठ राजा के मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। वे सोचने लगे, क्या ये सब स्वप्न था अथवा साक्षात सत्य का ही दर्शन हुआ है? अब मैं क्या करूं? इस प्रकार भ्रांत चित्त हुए राजा भगीरथ से आकाशवाणी ने उच्च स्वर से कहा, राजन, ये सब अवश्य ही सत्य है। तुम चिंता न करो। आकाशवाणी सुनकर भूपाल
भगीरथ ने हम सबके कारण तथा समस्त देवताओं के स्वामी भगवान शिव का भक्तिपूर्वक स्तवन किया। भगीरथ ने कहा, मैं प्रणत जनों की पीड़ा का नाश करने वाले विश्वनाथ शिव को प्रणाम करता हूँ, जो प्रमाण से परे तथा प्रमाण रूप है। उन भगवान ईशान को मैं नमस्कार करता हूँ, जो जगत स्वरूप होते हुए भी नित्य और अजन्मा है। संसार की सृष्टि, संहार और पालन के एकमात्र कारण है। उन भगवान शिव को मैं प्रणाम करता हूँ। योगीश्वर महात्मा, जिनका आदि मध्य और अंत से रहित अनंत अजन्मा एवं अव्यक्त रूप से चिंतन करते हैं, उन पुष्टिवर्धक शिव को मैं प्रणाम करता हूँ। पशुपति भगवान शिव को नमस्कार है। चैतन्य स्वरूप भगवान शंकर को नमस्कार है। असमर्थों को सामर्थ्य देने वाले शिव को नमस्कार है। समस्त प्राणियों के पालक भगवान भूतनाथ को नमस्कार है। प्रभु, आप हाथ में पिनाक धारण करते हैं, आपको नमस्कार है। त्रिशूल से सुशोभित हाथ वाले, आपको नमस्कार है। संपूर्ण भूत आपके स्वरूप है, आपको नमस्कार है। भगवान, जगत के अनेक रूप आपके ही रूप हैं, आप निर्गुण परमात्मा को नमस्कार है। ध्यान स्वरूप आपको नमस्कार है। ध्यान के साक्षी आपको नमस्कार है। ध्यान में सम्यक रूप से स्थित आपको नमस्कार है तथा ध्यान से ही अनुभव में आने वाले आपको नमस्कार है। जो अपने ही प्रकाश से प्रकाशित होने वाले महात्मा, परम ज्योति स्वरूप तथा सनातन है। तत्वज्ञ पुरुष, जिन्हें मानव नेत्रों को प्रकाश देने वाले सूर्य कहते हैं, जो उमाकांत, नंदिकेश्वर, नीलकंठ, सदाशिव, मृत्युंजय, महादेव, तत्परात्पर एवं विभु कहे जाते हैं, पर ब्रह्म और शब्द ब्रह्म जिनके स्वरूप है, उन समस्त जगत के कारणभूत परमात्मा को मैं प्रणाम करता हूँ। प्रभु, आप जटाजूट धारण करने वाले हैं, आपको नमस्कार है। जिनसे समुद्र, नदियाँ, पर्वत, गंधर्व, यक्ष, असुर, सिद्ध समुदाय, स्थावर, जंगम, बड़े छोटे, सत, असत तथा जड़ और चेतन सबका प्रादुर्भाव हुआ है। योगी पुरुष जिनके चरणार बिंदु में नमस्कार करते हैं, जो सबके अंतरात्मा रूपहीन एवं ईश्वर है, उन शिव को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ, बार बार मस्तक झुकाता हूँ। सब लोगों का कल्याण करने वाले महादेव भगवान शंकर इस प्रकार अपनी स्तुति सुनकर जिनकी तपस्या पूर्ण हो चुकी है, उन राजा भगीरथ के आगे प्रकट हुए। उसके 5 मुख और 10 भुजाएं थी। उन्होंने अर्ध चंद्रमा का मुकुट धारण कर रखा है। उसके 3 नेत्र है, उन एक एक अंग से उदारता टपकती है। उन्होंने सर्प का यज्ञोपवीत पहन रखा है। उसका वक्षस्थल विशाल तथा क्रांति हिमालय के बराबर उच्च है। गज चर्म का वस्त्र पहने हुए उन भगवान शिव के चरणारविंद समस्त देवताओं द्वारा पूजित हो रहे हैं। नारद जी भगवान शिव को इस रूप में उपस्थित देख राजा भगीरथ उनके चरणों के आगे दंड की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ा। फिर सहसा उठकर उन्होंने भगवान के सन्मुख हाथ जोड़े और उनके महादेव तथा शंकर आदि नामों का संकीर्तन करते हुए प्रणाम किया। राजा की भक्ति जानकर चंद्रशेखर भगवान शिव उनसे बोले, राजन, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तुम इच्छानुसार वर मांगो। तुमने स्तोत्र और तपस्या द्वारा मुझे भलीभांति संतुष्ट किया है। भगवान शिव के ऐसा कहने पर राजा का हृदय प्रसन्नता से खिल उठा और वे हाथ जोड़कर जगदीश्वर शिव से इस प्रकार बोले। भगीरथ ने कहा, महेश्वर, यदि मैं वरदान देकर अनुग्रहित करने योग्य हो तो हमारे पितरों की मुक्ति के लिए आप हमें गंगा प्रदान करें। भगवान शिव बोले, राजन, मैंने तुम्हें गंगा दे दी। इससे तुम्हारे पितरों को उत्तम गति प्राप्त होगी और तुम्हें भी परम मोक्ष मिलेगा। यूँ कहकर भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए। तत्पश्चात जटाजूट धारी भगवान शिव ने जटा से नीचे आकर जगत को एकमात्र पालन करने वाली गंगा समस्त जगत को पवित्र करती हुई राजा भगीरथ के पीछे पीछे चली। मुने तब से परम निर्मल पापाणी प्रेमी हूँ। निर्मल पापा हरिणी गंगा देवी तीनों लोकों में भागीरथी के नाम से विख्यात हुई। सगर के पुत्र पूर्व काल में अपने ही पाप के कारण जहाँ दग्ध हुए थे, उस स्थान को भी सरिताओं में श्रेष्ठ गंगा ने अपने जल से
प्लावित कर दिया। सगर पुत्रों की भस्म ज्यों ही गंगा जल से प्रलवित हुआ त्यों ही निष्पाप हो गए। पहले जो नरक में डूबे रहे थे उनका गंगा ने उद्धार कर दिया। पूर्व काल में यमराज ने अत्यंत कुपित होकर उन्हें बड़ी भारी पीड़ा दे दी थी। वे ही गंगा जी के जल से उनकी शरण की भस्म आप्लावित होने के कारण उन्हें यमराज के द्वारा पूजित हुए। सगर पुत्रों को निष्पाप समझकर यमराज ने उन्हें प्रणाम किया और विधि पूर्वक उनकी पूजा करके प्रसन्नता पूर्वक कहा, राजकुमारों, आप लोग अत्यंत भयंकर नरक से उद्धार पा गए। अब इस विमान पर बैठकर भगवान विष्णु के धाम में जाओ। भगवान विष्णु के लोक में चले जाओ। भगवान विष्णु के चरणों में अग्रभाग द्वारा बैठकर भगवान विष्णु के धाम में जाइए। यमराज के ऐसा कहने पर वे पापरहित महात्मा दिव्य देह धारण करके भगवान विष्णु के लोक में चले गए। भगवान विष्णु के चरणों के अग्रभाग से प्रकट हुई इस गंगा का ऐसा प्रभाव है। महापातकों का नाश करने वाली गंगा संपूर्ण लोकों में पवित्र है। ये पवित्र आख्यान महापातकों का नाश करने वाला है। जो इसे पढ़ता अथवा सुनता है वह गंगा स्नान का फल पाता है। जो इस पवित्र आख्यान की ब्राह्मण के सन्मुख कहता है वह भगवान विष्णु के पुनरावर्तित धर्मों में जाता है। भगवान विष्णु के पुनरावृत्त रहित धाम में जाता है।